Hello and welcome all of you. And you are watching K-Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So, in the chapter of business study, business environment, today we will be studying case study based questions. जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केस स्टडी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. So, our first question is Mr. Ajay, after completing MBA from USA, comes to India to start a new business under the banner E-Com Creations Limited. अच्छा, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का हमारा जो मोटो होता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या चलता है कि पहले हम लास्ट का सेंटेंस जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम केस स्टडी को पढ़ते हैं. तो एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं. ये रहा क्वेश्चन. इस केस स्टडी में हमें करना क्या है? आइडेंटिफाई एंड कोट. हमें लाइन्स भी कोट करनी है. आइडेंटिफाई एंड कोट द लाइन्स फ्रॉम अबव पैरा which highlight the significance of understanding business environment. यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से हमें कौन से टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करना है. इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, 7 इंपॉर्टेंस हमने 7 सिग्निफिकेंस पढ़े थे, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन वंस अगेन. Mr. Ajay, after completing MBA from USA, comes to India to start a new business under the banner E-Com Creations Limited. He launches a new product in an e-learning for senior secondary school students in commerce stream, which already has an established market in UK and USA but not in India. His business starts flourishing in India. So, देखें आप इसमें कि कौन कौन से सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस आपको नज़र आ रहे हैं. मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम USA कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अंडर बैनर E Creation Limited. He launches a new product in an e-learning for senior secondary school students in commerce stream. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, नई इसमें स्ट्रीम के लिए ई-कॉमर्स लॉन्च कर रहा है, यानी कि एक प्लानिंग चल रही है. और हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ रखा है, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट असिस्ट इन प्लानिंग फॉर्मुलेशन. business environment assist in planning formulation. After that, which already has an established market in UK and USA. यहाँ पे नहीं था, वहाँ था. तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया? आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी. ओके, जो यूके में था लेकिन इंडिया में नहीं था, सो ही आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी एंड टुक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ठीक है, दो तो हो गए. आगे देखिए क्या लिखा है. हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लरिशिंग इन इंडिया. इंडिया में उसका बिजनेस ग्रो करने लगा, फ्लरिश करने लगा. ये कौन सी चीज़ आ गई? हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है. आगे पढ़ते हैं. तो हमें करने क्या? क्वेश्चन को पढ़ते, केस स्टडी को पढ़ने के साथ साथ ही हम उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमने पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया था तो. अदरवाइज हो सकता है इसमें पूछ लेता आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसके हिसाब से हमें केस स्टडी को दोबारा पढ़ना पड़ता. तो इसलिए मैंने आपको हमेशा बता रखा है, जब भी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिले तो आपको लास्ट के जो सेंटेंसेज जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले पढ़ लेना होता है. आगे देखिए क्या लिखा है. नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. तो ये क्या हो गया? कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में. ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंस दैट इज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में. ठीक है. तो टोटल 3 हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए. 3 इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं. पहला तो हो गया आपका आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी. जब उसने देखा भी यूके यूएसए में जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं है, तो आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी. फिर दूसरा, हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लरिशिंग इन इंडिया. तो ये कौन सा हो गया अपना? ये हो गया हमारा दैट इज़ हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. और यहाँ पे हमने क्या देखा? कॉम्पिटिटर्स एंटर हो रहे हैं मार्केट में, यानी कि कौन सी इंपॉर्टेंस आ गई? दैट इज़ हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. सो देखते हैं क्या दिया है हमें सॉल्यूशन में. तो पहले हमें इसमें लाइंस भी कोट करनी है और हमें आइडेंटिफाई भी करना कि कौन सा इंपॉर्टेंस है. तो पहले तो हमने लाइन कोट किया. कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, लॉन्चेज अ न्यू प्रोडक्ट इन ई लर्निंग फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम. और ये क्या बता रहा है आपको इसमें? ये जो पूरा आपको सेंटेंसेस थे, जो लाइंस थी, इससे आपको 2
सिग्निफिकेंस आप आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं, कोई भी दो इसमें कोई भी एक इसमें से आप इन दोनों में से लिख सकते हैं. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, and it also helps the firm to identify opportunity and get first mover advantage. इन दोनों में से आप जो भी लिखते हैं, दोनों सेम सेंटेंस के लिए दोनों में से जो भी आपने सिग्निफिकेंस लिखा आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या था हमारे पास में, हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लरिशिंग इन इंडिया, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. तो जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो वही लाइन्स हैं जो मैंने पैराग्राफ में से उठाए हैं, कोटिंग द लाइन्स क्वेश्चन का था. और जो ब्लू में लिखा हुआ है दिस इज द सिग्निफिकेंस जो आपको अपने आंसर में देना है. फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इन द मार्केट विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो, सो इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है और कभी कभी वो बोलता है कि आप लाइंस भी कोट कीजिए, और फिर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि उसका एक्सप्लेनेशन भी डिमांड कर लेता है. तो इस क्वेश्चन में हमने लाइंस कोट किए हैं और आइडेंटिफाई किया है, हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. लेट अस मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन, केस स्टडी नंबर 2. सो वी हैव पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. लास्ट में क्वेश्चन क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर विच लेड टू दिस राइज गिविंग रीज़न. तो हमें एनवायरमेंटल फैक्टर आइडेंटिफाई भी करना है और क्या रीज़न है वो, ये जो यहाँ पे उसका रीज़न भी हमें देना है कि क्यों ये चेंज आया. ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू अदर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे उसके अलावा कोई और अदर दो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें आइडेंटिफाई भी करने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है. तो पहले तो ये देखना है कि ऊपर जो हमें केस स्टडी दिया है कि इसमें कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस हुआ है, और उसके बाद में हम उसके अलावा वाले भी एक्सप्लेन करेंगे. तो देखिए, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2014 रिजल्ट्स, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस प्राइस इंडेक्स दैट इज सेंसेक्स रोज बाय 1000 पॉइंट्स इन अ डे. तो लोकसभा इलेक्शन अगर वर्ड आता है सिर्फ तो आपको आपको स्ट्राइक होता है माइंड में कि भाई ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है. बट जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात आ गई, जहाँ पे बात आ गई प्राइस इंडेक्स की, सेंसेक्स की अगर बात आ रही है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तब देखिए यहाँ पे क्या आंसर इसका बनता है, राइज इन स्टॉक एक्सचेंज इन सेंसेक्स इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिक्लेरेशन ऑफ लोक सभा इलेक्शन 2014 रिजल्ट्स लेड टू दिस राइज. तो इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअल में इसका आंसर दो तरीके से होगा. अगर सिर्फ इसमें पूछा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट, सो इट इज एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिकॉज देयर इज अ राइज इन सेंसेक्स. बट जहाँ पे रीजन भी पूछा गया था क्वेश्चन में, देखिए आपको क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द एनवायरनमेंट फैक्टर विच लेड टू द राइज. तो ये राइज किस वजह से हुआ, तो वो कौन सा था, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वॉज द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से ये राइज आया है. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. अब अदर टू डायमेंशंस और पूछे गए थे, तो अदर टू डायमेंशंस में आप लीगल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, सोशल एनवायरनमेंट लिख सकते हैं आप. जो रिमेनिंग 3 हैं उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज आई होप कि जब मैंने जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना के पोस्ट किए थे उसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा और उसमें से देख के आप उसको लिख लेंगे. अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको भी आप देख सकते हैं और उसमें से कॉपी में नोट्स बना सकते हैं. लेट अस मूव विद द नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 3. और इसका भी पहले एक बार हम क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग फ्रॉम द अबव डिटेल्स. तो अगेन वही बात आ रही है, तो कि हमें ऊपर जो केस स्टडी दे रखा है उसमें से कौन कौन से डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट उसमें डिस्कस हुए हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं और लाइंस भी कोट करने हैं बाय कोटिंग फ्रॉम द अबव डिटेल्स. ओके, शुरू करते हैं. द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल्स मस्ट हैव वाटर प्योरीफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन. क्या नज़र आ रहा है आपको, कोर्ट का ऑर्डर. और जैसे ही कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है, कोई जुडिशियल अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट बन जाता है, ये लीगल एनवायरनमेंट बन जाता है. तो ये फर्स्ट जो सेंटेंसेस आ रहा है ये क्या बन गया आपका, लीगल एनवायरनमेंट आ गया. कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर फॉर दैट ऑल द स्कूल्स मस्ट हैव वाटर प्योरीफायर, लीगल एनवायरनमेंट. ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लिखा है,
तो ये बेनिफिट मिल जाता है। पहले अगर हम क्वेश्चन पढ़ लें तो जैसे हम केस स्टडी को पढ़ते जाएंगे हमारे माइंड में आंसर स्ट्राइक करता जाता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ या फैमिली कंपोजिशन, ये वर्ड जहाँ पे भी आ जाते हैं, सोसाइटी वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है, ये कौन से रिप्रेजेंट करता है? सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड। इनोवेटिव वर्ड, इनोवेटिव टेक्निक्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इनोवेटिव टेक्निक, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तीन तो हो गए हमारे। सबसे पहले लीगल एनवायरनमेंट हो गया, सेकंड आपका सोशल एनवायरनमेंट हो गया, और थर्ड अभी तक हमने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई कर लिया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इनकम्स आर rising and children at home are also drinking purified water. Incomes are rising. अब बताइए, आप इनकम राइज कर रही है तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया? मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑब्वियसली। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड। अब गवर्नमेंट का एटीट्यूड की बात आ गई तो गवर्नमेंट एटीट्यूड कहाँ पे आता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो एक एक करके इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में हमने ऑल द 5 एनवायरनमेंट्स को टच कर लिया, और जितने सेंटेंसेज हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग वन और द अदर बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशन। सो लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सेम सीक्वेंस में यहाँ पे मैंने आंसर प्रेजेंट कर रखा है। लाइन्स कोट करके यहाँ पे नहीं लिखे बिकॉज एज इट इज़ आपको लिखनी है। जैसे कि मैंने बताया था, ये फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, ये हो गया आपका लीगल एनवायरनमेंट। उसके बाद में सोसाइटी इन जनरल, मोर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये हो गया आपका सोशल एनवायरनमेंट। इनोवेटिव टेक्निक्स हो गया टेक्निकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये आपको लाइंस एज इट इज़ उठा के वहाँ पे लिख देनी है, और उसके साथ में वो डायमेंशन को आइडेंटिफाई किया वो आपको लिख देना है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है वो लाइंस कोट करके, बट एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको डेफिनेटली ये काम करना है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 45% ऑफ द पेपर विल कम ऑन द केस स्टडी बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एवरी डे आई एम पोस्टिंग द लेक्चर्स of accountancy, business studies and economics, so keep watching and keep taking the advantages. कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट में लिखें, I'll just reply to that comment also. Thank you.